सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल भारत सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संसद में एक जानकारी दी कि सीएपीएफ और असम राइफल में 93,000 वैकेंसी खाली पड़ी हैं और यहाँ जवान बेरोजगार है, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है और वहां पर वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। इंडियन आर्मी में मुझे लगता है अगर उसको जोड़ दें तो फिर तो ये संख्या लगभग 2 से 3 लाख तक पहुंच जाएगी। लेकिन कैसे हम देखें, ये जो 93,000 वैकेंसीज रखी गई हैं, क्या रिक्त रखी गई हैं, क्या ये अग्निवीरों के लिए एक रखा गया कि आएंगे इनको वहां पे एडजस्ट करेंगे, या हटकर आप कुछ देख रहे हैं सर? देखिए राजेश जी, हमको थोड़ा इसको पूरा थोड़ी जैसे कहते हैं ना कि उसमें बर्ड आई व्यू से देखना पड़ेगा। देखिए, आप चाहे वो फौज की नौकरी हो चाहे किसी की भी नौकरी हो, ज्यादातर मैंने देखा, फौज में ही मैंने देखा था कि जैसे ही पेंशनेबल सर्विस हो जाती है, तकरीबन फौज में जैसे 20 साल की है मिनिमम सर्विस पेंशन लेने के लिए, तो पेंशनेबल सर्विस होते ही जो जवान है या वो लांस नायक या नायक बन जाते हैं, उसके बाद फिर वो बाहर के एवेन्यूज देखने शुरू करते हैं, क्योंकि उनको ये पता लग जाता है कि एक तो वो जो है अपना जो उन्होंने पीपीएफ फंड, डीएसओपी फंड जो जोड़ा होता है वो इकट्ठा हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, उनको पता लग जाता है कि हर महीने हमको इतनी पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। तो उसको बैकअप को लेके फिर वो नए एवेन्यूज ढूंढना शुरू करते हैं, तो वो चाहे फौज हो चाहे जो है सीएपीएफ हो या कोई भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जहाँ पे पेंशनेबल सर्विस है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने देखा होगा, अगर हम इसको और थोड़ा विस्तार में देखें, तो ये जो वैकेंसी इतनी क्रिएट हुई है, एक तो वीआरएस से क्रिएट हुई है, नंबर 1। नंबर 2 जो है आपस में जो है झगड़ा करना, वो कोर्ट जो मतलब डिसिप्लिन केसेस भी दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग डिसमिस हो रहे हैं और फौज में कोर्ट मार्शल होता है। तो इसलिए ये भी वैकेंसी इस तरीके से है। लेकिन मैं तो इस चीज की बड़ी मेरे को खुशी है कि जो अग्निवीर भाई हमारे जो अभी 4 साल पूरा करके बाहर आएंगे, और उनको जब ये 93,000 वैकेंसी जो आप बता रहे हैं, वो वैकेंसीज अगर अवेलेबल होगी, तो मुझे लगता है इससे अच्छा उनके लिए और कोई चारा नहीं होगा। बेस्ट ऑप्शन ये है, वहां की नौकरी पूरी करे और सीएपीएफ में ज्वाइन कर ले। इसमें भी राजेश साहब अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। असम राइफल्स में मेरे को लगता है सिर्फ 3,000 कुछ वैकेंसीज है। हाँ, जबकि जो है सीआईएसएफ में मैक्सिमम वैकेंसीज है। तो इस बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे अग्निवीर जवान जो है वो सीएपीएफ में चले जाएंगे और अपनी बाकी की जो नौकरी है वो वहां पे पूरी करेंगे। राजेश जी। जी, सीआईएसएफ में 28,342 हैं और सर सीआईएसएफ ने यह भी कहा है कि हम तो 50% कोटा जो है वो अग्निवीरों के लिए रख रहे हैं, यानी कि लगभग 14,000 के आसपास अग्निवीर जो हैं यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे, जो सीआईएसएफ की तरफ से कहा गया है। लेकिन एक पॉइंट और भी है सर, जिसपे बातचीत बहुत जरूरी है। मैं पढ़ रहा था यहीं पर इसी खबर में एक आंकड़े कुछ ये भी दिए गए हैं कि सीएपीएफ में भी वीआरएस लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि परेशानियां तो वहां पर भी हैं। 1,255 वीआरएस जो है 2021 में लिए थे, वो 2025 में बढ़कर 2,333 तक हो गए। तो यानी कि अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ प्लेट में सजा सजाया मिल जाएगा, जहां भी बेल्ट पहनोगे वहां पर तो फिर वो परेशानियां झेलनी पड़ेगी। देखो राजेश साहब, आपको तो पता है जहां पे वर्दी है वहां पे आराम नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सर। चाहे वो फौज की नौकरी हो, चाहे वो सीएपीएफ की हो, चाहे कोई और हो, जहां पे आप वर्दी पहनोगे तो जिम्मेवारी आपकी फिर वर्दी के हिसाब से आती है। और जब जिम्मेवारी आती है तो एक स्टेज पे जब शुरू में आदमी जवान होता है तो उसको जो है जिम्मेवारी लेने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन फिर जैसे जैसे शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो घर के हालात ऐसे हो जाते हैं कि आदमी ये महसूस करता है कि यार मेरे को घर में ही अगर मैं अपने परिवार के साथ रहूं तो मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि पेंशनेबल सर्विस होते ही हर इंसान ये कोशिश करता है, जिसके घर में कोई प्रॉब्लम है या नई भी प्रॉब्लम है, उसको अगर कोई और एवेन्यू अच्छा मिल जाता है तो वो कहता है मेरी पेंशन तो है ही मेरे पीछे, पेंशन के साथ अगर जो भी तनख्वाह मिलेगी उसको मैं ऐड करूंगा तो आराम से गुजारा हो जाएगा, और अभी अपने बीवी बच्चों के साथ रहूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा
और उनका कैरियर बनाऊंगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि हर जगह, चाहे वो फौज हो चाहे सीएपीएफ हो, उसका जो है ये वीआरएस का जो वीआरएस में वजीफा होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। तो ये चलो अच्छी बात है कि लोग जा रहे हैं। तो ऐसा है कि नए लोग आएंगे तो हम तो अपने अग्निवीरों के अगर हित में देखें तो अग्निवीरों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और ये जो 50% गवर्नमेंट ने बोला है, ये 50% तो है, लेकिन अगर ये 50% अग्निवीर को देके उसके बाद भी वैकेंसी अगर बचती है, तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को जो है वो वैकेंसी भी अग्निवीरों से पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि जी हमको, क्योंकि अग्निवीर अगर 4 साल फौज में रहे, पहली बात तो फौज में प्रॉपर सिलेक्शन तरीके से गया है, उसके बाद जो है फौज के अंदर वो पूरा ट्रेंड है, तो जो चीज सीएपीएफ में आके उसको सिखानी पड़ेगी वो ऑलरेडी सीखा हुआ है, वो ऑलरेडी डिसिप्लिन। आई थिंक ही विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर सीएपीएफ। ओके, एक सवाल और, क्योंकि मुझे अपनी रेजिमेंट में लंबे वक्त के बाद जाने का मौका मिला और वहां पर मतलब जो एनसीओ थे हमारे साथ के वो आज हवल जेसीओ बन गए हैं, और जो हमारे जवान थे वो आज बीएचएम आरएचएम की ड्यूटी कर रहे थे, सीएचएम की। लेकिन वहां पर अग्निवीर भी बहुत थे, अग्निवीरों से भी इंटरेक्शन हुआ, काफी अग्निवीरों से 1 to 1 हुआ, क्योंकि अभी वो सर्विस में है तो मैंने कोई वीडियो वगैरह से नहीं बनाया, सिर्फ और उनसे मैंने बातचीत की। उनका कहना है कि सर अगर हम मैक्सिमम अग्निवीरों से जो बातचीत की, उनका यही था कि अगर हम वापस बाहर चले गए सर तो हम आर्मी की बजाय सीएपीएफ को चुनेंगे। बोला हमने यहाँ पर देख लिया कि क्या कुछ होता है, हम एक बेटर फ्यूचर के लिए सीएपीएफ में जाएंगे, क्योंकि यहाँ बोला 14 साल 15 साल बाद फिर नौकरी खत्म हो जाएगी, वहां हमारे को कम से कम 58-60 ईयर्स तक तो जॉब हमारी परमानेंट है। तो इस विचार को, इस सोच को हम कैसे देखें? बिल्कुल सही बात है। देखिए फौज में तो आप जैसे जानते हैं, फौज में एक आदमी जवानी में ही फौज से रिटायर हो जाता है, क्योंकि अगर उसको तरक्की नहीं मिलती है, अगर वो जेसीओ नहीं बनता है, तो वो फौज से जल्दी, मेरे हिसाब से 35 37 38 साल में वो रिटायर होकर अपने घर आ जाता है। तो उसमें पूरी अभी तो उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी बची होती है, तो वो जो है एक तरीके से घर में आके फिर दोबारा ढूंढने शुरू करते हैं नौकरी। लेकिन हाँ, अगर सीएपीएफ में जाएगा, सबसे पहली चीज तो सीएपीएफ का ये है कि जैसे असम राइफल को छोड़ के बाकी जो जैसे सीआईएसएफ है, वो सीआईएफ ज्यादातर जो है शहरों में रहती है, या तो एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगेगी या कहीं और रेलवे स्टेशन ड्यूटी, तो वो ज्यादातर पीस टाइम में रहते हैं। नंबर 1। नंबर 2 है उनकी रिटायरमेंट एज भी 58 है, तो वो जो है अगले 30-35 साल तक जो है वो नौकरी करते रहेंगे, और नौकरी में तनख्वाह में भी उनको जो है बढ़ोतरी मिलती रहेगी, रैंक में भी बढ़ोतरी मिलेगी। तो मेरा ख्याल अग्निवीर के लिए बेस्ट ऑप्शन है, और जो है इसको पूरा अख्तियार करना चाहिए, मेरे को लगता है इसको। और जो लोग अग्निवीर में अगर नॉर्थ ईस्ट से आए हुए हैं, तो अगर वो सीआईएसएफ में नहीं जाना चाहते तो असम राइफल में जा सकते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री तो दोनों होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, तो इसलिए वो वहां भी जा सकते हैं।